हम लोग यहाँ तक चले थे, आगे चलना है। जब भी आपको पहला पद दूसरा पद आपको दिया रहेगा, आपको कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा, आपको लास्ट पद निकाल सकते हैं। लास्ट पद क्या होता है, a प्लस a माइनस वन इंटू डी होता है, ये आपको लास्ट पद का फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं सवाल पे, सवाल इससे कैसे कैसे बन सकता है। लेकिन एक बात को ध्यान देना है, तो एपी को समझने के लिए, मतलब कि समांतर श्रेणी को समझने के लिए, आपको इसको जानने के लिए, इसमें क्या होता है, इसमें जिसका कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन यानी कि सर्वांतर जो है, इसमें हर जगह आपको होता है समान। क्या होता है, जो सर्वांतर होता है इसके अंदर हर जगह समान होता है। तो यदि आपको सर्वांतर हर जगह समान दिखता है तो क्या जानेंगे, ये आपको समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी बेस पे हम सवाल करते हैं। चलिए सवाल करते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल लिखा है कि 2, 5, 11, 8 और इतना है, 9वां पद ज्ञात करना है। आपके 9वां पद निकालना है, यानी कि पदों की संख्या क्या दिया है, पदों की संख्या क्या दिया है, 9 दिया है। तो क्या बोलेंगे कि पदों की संख्या इसका टू बोलेंगे एन को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे 9। अब बोले पहला पद देखा जाए तो इसमें देखा जाए कि पहला पद कितना दिया हुआ है, इसमें पहला पद, इसमें पहला पद देखा जाए तो पहला पद इसमें क्या दिया हुआ है, देखा जाए तो पहला पद दिया है, पहला पद लिखा गया, पहला पद आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए से इंडिकेट करेंगे इसको, 2 दिया है। अब आते हैं कि डिफरेंस आते हैं, सर्वांतर आते हैं। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, जिसका अंतर हर जगह समान होगा, यानी कि इसको डी से हम इंडिकेट करेंगे, इसको हमें डी से इंडिकेट करेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट। क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। मतलब कि सेकेंड का मतलब क्या हुआ है, 5 हुआ है, और फर्स्ट मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे 2 होगा, यानी 5 में से गया है 2, कितना बनेगा, आएगा 3 आएगा से। इसका मतलब है डी पता हो गया। आपको निकालना है कि T9 पद निकालना है, यानी कि 9वां पद कितना हो गया, इसका मतलब है T9 की हम जानते हैं हम 9। अब Tn का मतलब क्या हुआ है, Tn जानते हैं, Tn क्या होता है, Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है d होता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पे ए दिया है, देखो तो ए कितना दिया आपको, ये आपको दिया है 2 दिया हुआ है, तो 2 पुट करेंगे। और इसके बाद हमें क्या दिया है कि यहाँ पे दिया एन के मतलब क्या होता है, 9। क्या होता है, 9, तो हम लोग 9 बोलेंगे, 9 माइनस आएगा 1, और डी के मतलब क्या होता है, जो सर्वांतर आपको आया है 3 आया है, तो 3 इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा से, 2 प्लस कितना आएगा से 8 आएगा, और 8 दिया आएगा 24, यानी 2 प्लस 24 आएगा, कितना आएगा से आएगा 26। तो 26 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिया है 4 नंबर दिया है, ऑप्शन 4 नंबर आपको 26 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते आगे सवाल नंबर 2 करते हैं हम लोग। सवाल 2 में क्या है, देखिए सवाल 2 में क्या लिखा है, सवाल सेम है। अब क्या बोला है कि 93 पद, 93 में कितने पद होंगे, क्या बोला है, 93 में कितना पद होंगे, मतलब कि 2, 8, 13 और 18 डॉट डॉट डॉट, और 93 यानी 93 में कितने पद होंगे, यानी कि आपको क्या दिया है कि जो 93 दिया है वो आपको लास्ट पद दिया, क्या दिया है, लास्ट पद दिया है। अच्छा डॉट 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 दिया है, इसका मतलब और कितना पद होगा, कितना पद होगा, मतलब कि अभी कंटेंट क्या दिया है आपको, T19 दिया है, आपको Tn दिया कितना, 93 आपको दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, पहला पद क्या लिखा है, पहला पद को बोलेंगे हम लोग क्या, पहला पद हम लोग बोलेंगे क्या, पहला पद बोलेंगे हम लोग कि ए के मतलब कितना आपको आ गया है, आगे 3 आगे से। और जब डी की बात करते हैं, जब डी क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि डी हम बात करते हैं, यानी कि सर्वांतर बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है डी जो होता है सेकेंड माइनस होता है फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है। तो देखा जाए तो इसमें सेकेंड कितना होगा, सेकेंड 8 होगा सर, 8 में से गया है 3, आ गया है 5। आपको निकालना क्या है, आपको टीएन दिया है, तो टीएन का मतलब एनवा पद निकालना है, आपको एनवा पद निकालना है। मतलब कि जानते हैं क्या हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी,
और यहाँ पे आपको 93 आपको दिया है, 93 आपको दिया हुआ है। अब करना क्या है, जो भी आपको मान दिया हुआ है वही पुट कर देंगे। आपको ए दिया है 3 पुट कर देंगे, और ए आपको पता नहीं है तो ए आपको निकालना पड़ेगा। ए माइनस 2 आ गया डी, और डी में कितना आ गया 5, क्या कैसे 5 आपको आ गया डी में, आगे 93। अब करना क्या है, एक 3 आपको प्लस में है उधर कर दो, आ जाएगा माइनस में ना, तो 93 में से गया 3 कितना 90 आएगा, यानी कि a माइनस 1 आएगा इंटू 5 आएगा से 93 में से गया 3 आ गया 90 आएगा से। अब करना क्या है, जो 5 मेरा मल्टीपल में उसको डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होगा a माइनस 1 हो जाएगा, और 90 बाई कितना आएगा से 5 आएगा से, इकट्ठे आएगा 18 बार आएगा से। अब देखा जाए तो a माइनस 1 इक्वल टू आ गया है 18 आ गया है, यानी कि a कितना आपका आ गया 18 1 19 है ना, 18 प्लस 1 आएगा कितना ये आएगा 19, यानी कि इसमें जो है 19 पद दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें आपको 19 पद आपको दिया हुआ है, तो 19 पद क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलते आगे देखो सवाल नंबर देखिए, इसमें देखिए यहाँ क्या बोला है, अभी क्या बताया अभी कि जब भी आपको समांतर श्रेणी जानने के लिए इसका हर जगह अंतर समान होगा। क्या होगा, इसका हर जगह अंतर समान होगा, मतलब कि दोनों के अंतर निकाल देंगे। या फिर हम करेंगे क्या कि यदि आपको यह अंतर नहीं निकालना है तो हमें अंतर क्या होगा कि जैसे में एबीसी क्या है, आपको एबीसी आपको दिया हुआ है, क्या है आर इन एपी में, क्या है आपको एपी में आपको दिया हुआ है। जब भी आपको एपी में रहेगा तो मतलब कि हम लोग जानेंगे कि बी जो होता है, बी होता है कैसे होता है, बी जो होता है, जो बी होता है बी होता है कि a प्लस सी औठी पोठी के जोड़ के 2 के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, औठी पोठी की जोड़ के आपको 2 के बराबर होंगे, मतलब कि अगल बगल को दोनों को जोड़ने के बाद हमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे b माइनस आपको a बोलेंगे और यहाँ पे c माइनस आपको b बोलेंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो आपको a बन जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखे हम लोग, यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि 2b इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आपको 2b इक्वल टू आ जाएगा, 2b इक्वल टू आगे a प्लस किया जाएगा। आप ये भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो बीच जो रहेगा, जो बीच आपको रहेगा उसको आपको 2 गुना करना है, और इसको और इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या बोलेंगे 7 गुना आपको आएगा 2, और प्लस क्या आएगा से 2x माइनस 1 और प्लस आएगा 3x, कितना ऐसे आपको आ गया 14, तो कितना आएगा आपको आ जाएगा 5x ना, 5x आएगा माइनस 1, ये आपको कितना बनेगा माइनस 1 है तो प्लस रहेगा, तो आएगा 15 जाएगा से 15 आगे से, और 5x आगे से, यानी x क्या बनेगा से बनेगा 15 बाई आपको आएगा 5 आएगा, यानी कि मतलब कि 3 इसका वैल्यू होगा, कितना होगा आपको 3 वैल्यू क्या होगा इसका आंसर होगा। जो इसका जो मान है यानी कि x का जो मान हो सकता है 3 होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलते आगे सवाल में। देखिए सवाल में ये बोला है, बोला यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद आपको 4 है, इसके समांतर दिया -4, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद पूछा यानी 7वां पद बोला है, यानी कि बोलेंगे क्या T7, जो 7वां पद की बात हुआ है इसका मतलब क्या होगा, बोलेंगे कि T7 क्या बोलेंगे T7 इक्वल टू दिया कितना आपको दिया है 4 दिया है, और T7 का Tn मतलब दोनों बात से है, जहां भी n रहेगा वहां पे हम लोग 7 पुट करेंगे, तो क्या बोलेंगे जैसे a प्लस आएगा n माइनस 1 इंटू आ जाएगा आपको d आ जाएगा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब देखा जाए कि a दिया है, a दिया आपको a दिया है, ये आपको दिया है, आपको प्रथम पद निकालना है, a निकालना है, तो a को यही छोड़ देंगे, और यहाँ पे n के मतलब हुआ 7वां, यानी कि 7 माइनस 1 करेंगे, और d के मतलब वो दिया है कि समांतर दिया है -7, क्या दिया है -7 दिया है, आप लोग यहाँ पे -7 को पुट करेंगे, इसका जो है 4, इसको करेंगे मल्टीपल कितना आएगा से a प्लस आएगा कितना आएगा से 7 में से 1 गया 6 आएगा से इंटू आ गया -7 आ गया, इसका जो आ गया 4, तो ये कितना आएगा से आगे प्लस में आएगा माइनस आएगा से, तो देखो 24 आएगा से 24 और प्लस आ गया 4, यानी कि ये देखा जाए कितना बनेगा से 4 प्लस 24 आएगा, यानी कि 28 क्या होगा, 28 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, यानी पहला पद कितना होगा 28 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, 28 क्या होगा
इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको 4 नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलते आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए सेम सवाल आपको इस टाइप के सवाल आपको हो सकता है इसका डाटा चेंज करेगा, लेकिन ऐसा सवाल पक्का रहेगा। आप जाकर देखिएगा एग्जाम में, यदि आप इंटर करेंगे उसके बाद यदि एग्जाम देने के बाद बता जाएगा कि क्या आपको इस टाइप का सवाल आपको आया कि नहीं आया, तो पक्का रहेगा। ठीक है ना, चलते आगे देखिए क्या बोला कि 3 सवाल से दिया हुआ है आपको 5 - 5x + 3 दिया हुआ है और 9x + 3 और 8x दिया। यानी कि जो बीच में दिया है, जो बीच में दिया रहेगा क्या करेंगे हम लोग 2b इंटू औठी पोठी का हम जोड़ करेंगे। क्या होगा से a + c = आएगा 2b आएगा। तो मतलब कि क्या बोलेंगे में आप लोग बोलेंगे 8x मल्टीपल आएगा यहाँ पे 2 आएगा से = जोड़ दो यहाँ पे, तो 5x प्लस आएगा कितना 3 आएगा से प्लस कितना ऐसे 9x आपका आएगा 3 आएगा यहाँ पे। अब देखा जाए इसके अंदर तो कितना बनेगा से, आपको 16 है, आपको 16x आएगा और यहाँ देखा जाए तो 15 5 आएगा 14 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा सर 14x आएगा आपको और 3 आपको 6 आएगा सर। ठीक है, अब देखते हैं 14 16 में से गया है 14, कितना बनेगा सर 2 आएगा ना, तो बोलेंगे 2x। क्या बोलेंगे 2x बोलेंगे = 6 आएगा। x कितना आपका आएगा 6 बार आपको आ जाएगा 2, इसका मतलब कटेगा आएगा 3 बार में, यानी x क्या बनेगा आपको 3 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया है 3 नंबर में आपको दिया है, आपको 3 दिया है कि आपको 3 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? यदि आपको याद आ रहा है तो आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते आगे देखिए ये आपको लास्ट सवाल था। आपको इतना सवाल करवाए हैं, इस सवाल बहुत बहुमूल्य सवाल है, आप इसको करके जाएंगे आपको पक्का लगेगा।